हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण 10, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती है, किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो, फिर भी प्रस्तुत यानी विषय वस्तु के गांभीर्य पर ये लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा के महिमा गान का एक सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर 1 खंड 1। भक्तिवेदांत स्वामी ने केशव मठ के कुछ भक्तों को साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की, लेकिन वे अपने स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वे स्वामी जी या महाराज हो गए थे। वे प्रायः स्वामी भक्तिवेदांत जी, स्वामी महाराज, एसी भक्तिवेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाते। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्या जो कि त्यों ही थी। वे लिखना चाहते थे और उसे प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने से इन चीजों में कोई अंतर नहीं आया था। जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने भक्तिवेदांत स्वामी को सलाह दी कि वे पुस्तकें लिखें, क्योंकि वे स्थायी होती है, जबकि समाचार पत्र एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं, तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। तब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गॉडहेड पसंद थी, यही बात कही। भक्तिवेदांत स्वामी को प्रतीत हुआ कि यह सब उनके आध्यात्मिक गुरु उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं। जैसे अपने आध्यात्मिक गुरु का कोई अधीनस्थ सेवक के रूप में वे सदा उनकी इच्छाओं के विशेष में सोचा करता है और उनके मार्गदर्शन की राह देखता रहता है, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी को बदले में गुरु के आशीर्वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति हुई। श्रील भक्ति सिद्धांत के विश्वास संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूत होती थी, उतनी अधिक वे पुस्तक लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे। उनका ध्यान श्रीमद् भागवत पर गया, क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। यद्यपि भगवद गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वह संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवतम का रूप विस्तृत था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ने भागवत पर बंगला में टीकाएं लिखी थी। सच तो यह है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवत की शुद्धि वैदिक साहित्य के रूप में संस्कृति की थी। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद और इसकी टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और यदि वे थोड़ी सी भी पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार कार्य में अभिवृद्धि होगी। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहां लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद्र गोस्वामी भक्तिवेदांत स्वामी के पास गए और उन्होंने उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वह उनके लेखन और अनुवादन कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। भक्तिवेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहां नित्य जाना कभी बंद नहीं किया था और भगवान चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधियों के दर्शन से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वे उन दोनों कमरों को देखने गए तो उन्हें मिलने वाले थे, तो उन्होंने उन्हें खराब दशा में पाया। कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, न उसमें कोई रहा था, लेकिन वे अवसर को खोना नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि 500 रुपए से कुछ अधिक में कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो वे उनमें रहने के लिए जा सकेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहां रहते हुए वे श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद की कई योजनाओं में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों और उनके अनुयायियों
के मौलिक लेखों का सबसे बड़ा संग्रह था। वहाँ 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियां थी। बहुत सी पांडुलिपियां 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहाँ श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के साहचर्य में रहने और सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी वे वंशी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उससे राधा दामोदर मंदिर के कमरों की धीरे धीरे मरम्मत कराएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान के एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार से भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली जाते रहे। यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था और वहाँ उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। प्रायः व्यवसायी लोग उन्हें अपने वहाँ ठहरा लेते क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहता है तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसे भले आदमी का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आदर सत्कार कृत्रिम था। वे भक्तिवेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकते थे और भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी मेजबान पर अपने को लाद दे। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर श्रीमान हित शरण शर्मा से बात की। श्रीमान शर्मा लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पहले इश्तिहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे और भक्तिवेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर में ठहर चुके थे। श्रीमान शर्मा ने भक्तिवेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा से कराया जो जातिगत ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। भक्तिवेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली में के छिप्पीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर में एक कमरा रहने के लिए दिया। अब भक्तिवेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया। मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ एक नदी जैसी उमड़ती रहती। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती। एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम समय में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेलों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझों से लदे गधों, बैलों, ऊंटों और हाथियों को हाथ में कोड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। ऐसे भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्तिवेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जामा मस्जिद से आगे एक गली में से निकलते। छिप्पीवाड़ा के निकट सड़कें और संकरी हो जाती। 1947 ईस्वी सन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले छिप्पीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी। बाद में वहाँ हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। छिप्पीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिलीजुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती कि उसकी सड़कों पर मोटरसाइकिलों का जाना मना था। केवल बैलगाड़ियां और रिक्शे ही उसकी संकरी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शों को भी जाने के से रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय विक्रय करने वालों और चलने वालों कामगारों का एक ऐसा घना जमघट हो गया था कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थी कि उनके ऊपर मंजिलों के छज्जों में कुछ इंचों का फासला रह गया था, जैसे उनके सड़क के ऊपर छत सी बन गई हो। उसके नीचे सड़क पर चलने वालों का आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे। कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी लिपि में भी थे और काले कपड़ों में पर्दे यानी नकाब वाली स्त्रियां आम दिखाई देती थी। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का संकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था, जिसके सादे मेहराबदार साधारण दरवाजे के ठीक ऊपर घोंसला बनाने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण पड़ोस की कोठरियों से कुछ मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के श्री विग्रह भलीभांति आलोकित थे। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था। कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घी से चंदन के लेप की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन
बंधन का चिन्ह था। दोनों श्री विग्रह रेशम के परिधान पहने थे। श्री विग्रहों के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी। भक्तिवेदांत स्वामी का कमरा, सीमेंट की दीवारें और फर्श नंगे थे। फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट सा कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि श्री विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित है। भक्तिवेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी, और जिसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी पटी थी कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर से होता हुआ विशाल जामा मस्जिद तक पहुंच सकता था। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुम्बद, जिसके अगल बगल उनसे भी ऊंची मीनारें थी, आम मकानों से ऊंचे दिखाई पड़ते थे। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुम्बदों पर बैठते या आकाश में गोलाई में उड़ जाते। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहने थे, जो पंडित नेहरू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वे गांधी टोपी भी पहनते थे। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी थे। पास पड़ोस में उनकी अच्छी ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपरायणता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे साधे, सौम्य, कृपालु और निष्णात वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन का महत्व और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे, और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी वे उससे पूरी करेंगे। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था, कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक चटाई और एक छोटा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वे एक गद्दी भी ले आए। उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब एक तार से लटके थे और हाथ से उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण का एक चित्र लाए, जिसे जयपुर के महाराजा ने उनके गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार के एक आले में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ यह सोचते हुए कि भक्तिवेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उनकी पुस्तकें लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए, और भगवान कृष्ण ने उनकी व्यवस्था कर दी थी। अब वे लिखने का कार्य चाहे वृंदावन में करे चाहे दिल्ली में। उन्होंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर आरंभ कर दिया, और वे उसमें पहले की पांडुलिपियों के उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर लिखना आरंभ किया। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उनके अतिथि भक्तिवेदांत बैक टू गॉडहेड को निकालने में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को वे आगे आए। भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए, और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरि भक्तानुदास जोड़ दिया, जिसका अर्थ था वह जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। छिप्पीवाड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोटबुक में यह प्रशंसा दर्ज की। मुझे यहाँ वह लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान 849 केशी घाट वृंदावन उत्तर प्रदेश से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया, और मुझे यह लिखते और भी प्रसन्नता होती है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरि भक्तानुदास ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गॉडहेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ, और नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवतम पर मेरे प्रतिदिन व्याख्या की व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे, और उनके जीवन काल में मैं जब भी दिल्ली आता था वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चलते रहते हैं, और नवल प्रेम सभा के सचिव के रूप में वे सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा में तत्पर है। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्तिवेदांत स्वामी लिखते गए कि उनकी राय में मंदिरों का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए, और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र
मात्र पाश्विक वृत्तियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उनके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। छिपेवाड़ा में श्रीमद् भागवतम की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से, जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलह से भी कभी कभी होता था, यह भाव हो गया कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। स्थिर होकर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद आरंभ करने के महान कार्य की योजनाओं के बावजूद भक्तिवेदांत स्वामी अन्य तरीकों से भी प्रचार करने को तैयार थे। अक्टूबर 1949 ईस्वी सन में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार पत्र लेख पढ़ा था, जो अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटीप्रोटॉन की खोज करने के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेखन में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता यह है कि एक दूसरे संसार को वैज्ञानिक, शाश्वत या आध्यात्मिक संसार के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके मन में उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग का विचार आया। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवत गीता के ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। यह एक समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा हो रही थी। भारतीय संचार साधनों से रूसी स्पुतनिक का विवरण 2 वर्ष पहले मिल चुका था। अंतरिक्ष यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा में प्रचलित जन रुचि का लाभ उठाकर भक्तिवेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष की अधिकतर सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शाश्वत लोकों में पहुंच सकता है। वहां जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। भगवत गीता के श्लोकों के अपने हाल के अनुवाद में उन्होंने उदाहरण दिया जो अभौतिक कण और अभौतिक संसार को परिकल्पना वाले नए भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सरल यात्रा शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि 15,000 शब्दों में पूरी हुई थी। ऐसे पांडुलिपि राधा प्रेस की हित शरण शर्मा को दिखाई, लेकिन उस छोटी सी पुस्तिका को छापने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फरवरी 1960 ईस्वी सन में भक्तिवेदांत स्वामी ने उसे बैक टू गॉड हेड में 2 किश्तों में स्वयं छापने का निश्चय किया। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के भौतिक विज्ञान श्री YG नायक की और जो बैक टू गॉड हेड डाक से मंगाते थे, उन लेखों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिली। उनका विचार था कि भक्तिवेदांत स्वामी का अभौतिक सिद्धांत का यह प्रयोग सचमुच महत्वपूर्ण है। निसंदेह यह एक उत्कृष्ट निबंध है। डॉक्टर नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और आगे विचार विनिमय में अपनी रुचि व्यक्त की और भक्तिवेदांत स्वामी ने उसी उत्साह के साथ उनको उत्तर दिया। अंत में उन्होंने डॉक्टर नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में वे उनका साथ दें। भक्तिवेदांत स्वामी को विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वालों को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को बिना ठोस जल्दी की पुस्तक के रूप में छापने के निमित्त धन संग्रह करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। अंत में 1960 ईस्वी सन की पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर N.K. सिद्धांत का प्राकथन देर से पहुंचा, लेकिन उसे पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा। विशेषकर विद्यार्थियों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उससे मन का बल मिलेगा और चरित्र का निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इसे पढ़ें। बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पुस्तक की समीक्षाएं भेजी, जिसमें उन्होंने उसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया और अंतरिक्ष को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति को तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठ बताया। पुस्तक में केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन यह एक पृष्ठावली बैक टू गॉड हेड पत्रिका के अतिरिक्त उनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने इस छोटी पुस्तक को जोरदार ढंग से वितरित करने की भरपूर कोशिश की। उसकी एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजायब घर नई दिल्ली के डॉक्टर P. बैनर्जी को दी। डॉक्टर बैनर्जी वे पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 8 आने की प्रति
पुस्तक की दर से वितरित करने को दी। मुझे उनकी ओर आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि वे बिना बाह्य आडंबर से सच्ची भक्ति करने वाले एक संत पुरुष हैं। उनके नाम और यश के लिए लोगों को ये अपनी ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे छिप्पीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे, अपने अध्ययन में लगे रहते थे। इसलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो और मेरे यहाँ आने में आपको संकोच न हो तो कृपया करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और मेरा भागवत सुनाइए। वे तुरंत राजी हो गए। वे अच्छे विद्वान थे, धर्मशास्त्रों में उनकी निपुणता थी और दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने में उनकी रुचि थी। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप में पारंगत थे। वे बहुत विनयशील थे। वे जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वे बंगला में बोलते थे और श्लोकों के सारांश की व्याख्या करते थे। कभी कभी वे टीकाओं का भी निर्देश करते थे, केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अन्य लोगों को टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि उस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसलिए मेरे लिए और एक दो और सज्जनों के लिए जो वयोवृद्ध और सुविज्ञित थे, वे टीकाओं की व्याख्या किया करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग तक एकत्र होते थे और वे अपनी व्याख्या 1-2 घंटे तक करते रहते। तब वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वे कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे और वे हर चीज की व्याख्या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देते थे। वे जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है, इतना वास्ता उस व्यक्ति से है और इतने का औरों से। बैठने के बाद वे मेरे घर में थोड़ा विश्राम करते। मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता तो वे कहते कि दूसरों का बनाया भोजन वे ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वे मेरी पत्नी से मिले और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने में उन्हें प्रसन्नता होगी, तब वे बोले, बहुत अच्छा, मैं भोजन करूंगा। उसके बाद जब वे रविवार को मेरे यहाँ आते, मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बनाया करती थी। कभी कभी वे मुझसे पूछते कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को कैसे आकृष्ट किया जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं खुले रूप में उन किसी को मना नहीं कर सकता था, न ही किसी बड़े स्तर पर उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था। किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था मैं अधिक बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। वे जानते थे कि जो लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते थे वे बहुत वृद्ध थे, 70-80 के या एक तो 90 वर्ष के थे। सभी अवकाश प्राप्त और सुशिक्षित थे। बैठकों का क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे अन्य स्थानों को जाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मुझसे बैठकें चलाते रहने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं बैठकें चला सकता था, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठकें चलाने का उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उसके जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही। मैं सरकारी कर्मचारी था। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का एक प्रकार की तैयारी थी, श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने की उनके वास्तविक कार्य की। लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में उन्हें और अधिक विश्वास हो गया। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकें चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पश्चिमी देशों में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वे आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोगों के पास उनके आध्यात्मिक शून्य को पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। यद्यपि श्रीमद् भागवतम को वे अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, तो वे बैक टू गॉड हेड को चलाने में वे लगे रहे और उपलब्ध पुस्तकों की पांडुलिपियों से उद्धरण लेकर उन्हें लेख के रूप में उससे देते रहे। लेकिन कभी कभी वे नए लेख भी लिखते और छापते। रिलेवेंट इंक्वायरी, प्रासंगिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा, भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने का विनीत प्रयास कर रहे हैं। ये प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम में लौटने का यह प्रचार उस सतयुग का आरंभ है। अ गॉडलेस सिविलाइजेशन, एक अनिश्वरवादी सभ्यता नामक लेख में भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू की इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने टिप्पणी की कि यद्यपि निसंदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां धार्मिक नेता
जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, लेकिन यदि आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक धूर्तों की संख्या धार्मिक धूर्तों से अधिक होगी। यद्यपि धार्मिक धूर्तता के प्रति पंडित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वह चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुधार लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी, और वह सुधार राजनेताओं के पूर्ण सहयोग से ही संभव था। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने उस पत्र से उद्धरण दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भगवद गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था, परंतु जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने बैक टू गॉडहेड के अपने पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्त संघ भी उन बहुत से मठों और मंदिरों की तरह ही होगा जो उनके लिए सिरदर्द हो रहे थे। भक्तिवेदांत स्वामी का पंडित नेहरू पर अभियोग यह था कि वे समझते थे कि प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था जनता से धन संग्रह करने का तहखाना है और बाद में उस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है, किंतु वे उन तथाकथित साधुओं का समर्थन करते हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं या आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसलिए है कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यद्यपि वे ब्राह्मण और पंडित है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गुण है। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि वे भगवान का कृष्ण शब्द से भयभीत न हो, पर हमें उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर एक के हितैषी है और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख का अंत यह कहकर किया कि अनैतिक व्यवहार भारत के देवालयों तक की सीमित नहीं है, वरन वे सारे संसार की भौतिकतावादी सभ्यताओं में समान रूप से व्याप्त है। विशेषकर युवा वर्ग के विक्षोभों का उन्होंने उदाहरण दिया जो 1960 से लेकर 1970 के बीच सर्वत्र व्यापक हो रहे थे। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करें, क्योंकि नास्तिकतावादी सभ्यता में जबकि मठों और मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ऐसे ही लोग दूसरे नामों से यूरोप और एशिया के राजनेताओं के सिरदर्द के कारण हैं। उन देशों में बेलगाम छोकरे जिन्हें इंग्लैंड में टेडी ब्याज, अमेरिका में रेबेल्स विदाउट काज, जर्मनी में हाफ स्ट्रॉन्ग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन और रूस में स्टाइलिश ब्याजन कहा जाता है, नास्तिकतावादी सभ्यता की ही उपज है और सारे सिर दर्द का मूल कारण यही है। उनका पूरा उपचार जरूरी है। छिप्पीवाड़ा में भक्तिवेदांत स्वामी की दिनचर्या लगभग वैसी ही थी जैसे कि केशी घाट पर। अंतर केवल यह था कि यहाँ बैक टू गॉडहेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र थे। कृष्ण पंडित वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से किया करते थे। आरंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वे नित्य प्रति यह कार्य करते, तब अपना भोजन स्वयं बनाते, भोजन की सामग्री में इकट्ठी कर लेता था। कभी कभी वे मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मांगते। कभी कभी वे तीसरे पहर 5 या 6 बजे भी नहाते थे। वे दिन में टाइप करते और भागवत का स्वयं कुछ पाठ करते और मंदिर में दर्शन को जाते। तब वे बाहर चले जाते और कभी कभी तीसरे पहर या 2 या 4 बजे वापस लौटते। उसके बाद वे टाइप करते और बैक टू गॉडहेड के प्रूफ कहीं भेजते और उन्हें देखते। वे इस तरह सारे कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। भक्तिवेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित एक संस्कृत और बंगला के भागवत का उसके एक बृहद संस्करण से करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी। उसके अनुवाद का एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखित संस्कृत को रोमन शब्दों में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी पर्याय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करते और अंत में अंग्रेजी में श्लोकों का तात्पर्य देते। परंतु अपनी ओर से तात्पर्य देने के पहले वे आचार्यों की टीकाएं देख लेते। विशेषकर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, विजय ध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। जिस परियोजना में वे लगे थे उनके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया। भागवत में 18,000 श्लोक थे। पहले स्कंद के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे और दूसरे स्कंद के 10 अध्याय को 2 खंड चाहिए। 9वें स्कंद तक इस तरह हो सकता है 30 खंड हो जाए। 10वें अध्याय में 90 अध्याय है, उसके लिए 20 खंड चाहिए। सब मिलाकर 12 स्कंद है।
थे और इस तरह कुल खंडों की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि वे इस कार्य को 5 से 7 वर्षों में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं शिला प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा कर लूंगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के साथ किया जाए, जो भागवत के आदर्श प्रचारक थे। पाठक को भागवत के सर्वोपरि रूप से परखने सराहने का अवसर भगवान चैतन्य के व्यावहारिक रूप से मिलेगा। भगवान चैतन्य ने भागवत को जिस रूप में प्रस्तुत किया था उसकी विशेषता उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति द्वारा संसार के हर कोने में किया जाए। भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण कहते थे और हरे कृष्ण मंत्र के साथ श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण को वे ईश्वर के सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत के भाष्य को आधार मानकर भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठों में दी। उन्होंने भगवान चैतन्य की दिव्य भाव समाधि में का समकालीन विद्वानों से उनकी दार्शनिक टक्करों का, उनके द्वारा आरंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का और पवित्र नाम के समूह गान का वर्णन किया। भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से इतिहास की वर्तमान संकटापन्न घड़ी से जोड़ी। आवश्यकता की इस निर्णायक घड़ी में मानवता की सहायता वैदिक साहित्य और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से हो सकती है। हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कुछ विशाल वास्तुकलात्मक भवनों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरक्षित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्शों को नष्ट नहीं कर सके। संस्कृत भाषा ने इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों को संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। श्रीमद् भागवतम के आरंभिक श्लोकों के निकट पहुंचने पर भक्तिवेदांत स्वामी भागवत के उद्देश्यों में खो गए। उन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया है कि केवल भागवत ही कलयुग के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा कर सकता है। इस युग के लिए श्रीमद् भागवत के संस्कृति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से परम भगवान कृष्ण का गुणगान सुना जाए। भागवत का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान कलयुग के आरंभ में नैमिषारण्य में संतों के समागम से हुआ। मानवता के पतन का पूर्वाभास होने पर संतों ने सभा के वरिष्ठ सदस्य सूत गोस्वामी से पूछा, अब जबकि भगवान कृष्ण जो सभी धार्मिक सिद्धांतों के शरण स्थल है, अपने आध्यात्मिक लोक को चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? सूत जी का उत्तर था कि श्रीमद् भागवतम पुराण जो सूर्य के समान दीप्यमान है, भगवान का साहित्यिक अवतार है और वही कलयुग के घने अंधकार में खोए मनुष्यों को दीक्षा बोध कराएगा। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में श्री व्यासदेव अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार ध्यान मग्न होकर बैठ गए। समाधि की दशा में उन्होंने परम भगवान, उनकी शक्तियों और कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि उनके दुख की औषधि विशुद्ध भक्ति है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को प्रेरणा मानकर व्यासदेव ने कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम को पाश्चात्य संसार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि वे श्री व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार श्री व्यासदेव को कृष्ण की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी को भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला। भक्तिवेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानो वे श्री व्यासदेव का ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में वितरित कर रहे हैं। वे न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम में ले जाएंगे, बांटेंगे और वहाँ के लोगों को सिखाएंगे। पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप में भी कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद साम्यवादी दल केवल अपना साहित्यिक वितरण वितरित करके जनप्रिय हो गया है। कलकत्ता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करते हैं और अपना साहित्यिक पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन इस भाषा में अपना साहित्यिक वितरित करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना अनुयायी बना लिया है। यदि
सामान्य तीसरे दर्जे का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपने भक्त क्यों नहीं पैदा कर सकता। ऐसे साहित्य का गांव-गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भागवत धर्म मानव समाज का आदि धर्म है। धर्म के नाम से किसी चीज की पुस्तक का चलन दिखाई देता है, वह सब दैनिक वैदिक साहित्य से आया है। लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वे उनके लिए तड़प रहे हैं। भगवान चैतन्य ने कहा था कि संसार के हर नगर और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के प्रत्येक गांव और नगर में ऐसे लोग हैं जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह साहित्य दिव्य है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि उसमें कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष पुराण है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवत में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य कार्यों के सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया, और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य का यही उपदेश था, यही दृष्टांत था। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माण या बहुत से नए शिष्य पैदा करने में नहीं थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवत। सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना करना और छापना भगवान की सच्ची सेवा थी। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था। मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था, और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वे पुस्तक लिखें। पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना और दूर दूर तक वितरित करना उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम था। हर जगह दिव्य साहित्य वितरण के कार्य से, जिसमें साम्यतावादियों से भी अधिक विशेषज्ञ लगे हो, अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता था। और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग कृष्ण भावना मृत की ओर उन्मुख हो गए, तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी छिप्पीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। वे इस विचार में खोए रहते कि कृष्ण के संदेश को उन्हें जितने बड़े पैमाने पर फैलाना था, जितने के लिए पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। वे कभी कभी इस सोच में पड़ जाते कि पश्चिम के लोग, जो वैदिक संस्कृति के इतने दूर है, कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाएंगे। वे मांसभक्षी है, म्लेच्छित है। भक्ति वेदांत स्वामी ने एक गुरु भाई जब इंग्लैंड गए थे, तो मार्क्विस ऑफ जेटलैंड उनके पापकर्ममय जीवन से बचने के लिए 4 निषेधों को सुनकर असंभव कहते हुए तिरस्कारात्मक हंसी हंस पड़े थे, किंतु श्रीमद् भागवतम की अपनी ही बात थी। परम भगवान कृष्ण को, जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों के कल्याणकर्ता भी है, उनके उन भक्तों के मन में भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं, जिन्होंने उनके संदेश को सुनने की इच्छा विकसित कर ली है, जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयं नैतिकता से भरे हैं। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु वे जानते थे कि उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते थे, और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक संपादन नहीं था। लेकिन ऐसे तकनीकी दोषों के कारण वे श्रीमद् भागवतम के मुद्रण से विरत नहीं हो रह सकते थे। भागवत के आरंभ के अध्यायों में उन्होंने यह बात की थी, जो साहित्यिक असीम अनंत भगवान के नाम, यश, रूपों और लीलाओं के दिव्य वैभव के वर्णनों से भरा था। वह दिव्य शब्दावली की एक अलग की सृष्टि थी, जिसका उद्देश्य संसार की दिग्ध भ्रमित संस्था के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। ऐसे दिव्य साहित्य को चाहे उसकी रचना अव्यवस्थित रूप में हुई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। अपने तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जन सामान्य में भगवान की चेतना को पुनर्जागृत करने वाले दिव्य संदेश के वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत से कठिनाइयों से भरा है। विषय वस्तु को समुचित भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे, और विषय वस्तु को सही रूप में प्रस्तुत करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हमें बहुत सी साहित्यिक भूलें होगी। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारी सारी भूलों के बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान भगवान
के यशगान का सच्चा प्रयत्न है, जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है। जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों से सहायता मांगते जाते हैं, चाहे वे पड़ोसी बिल्कुल विदेशी भी हो, तो भी बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपनी आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं और अपूर्ण रूप से भी कही गई उनकी बात को पड़ोसी समझ जाते हैं। संसार की वर्तमान स्थिति में पूर्णतः दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश के प्रसारण के लिए ऐसी ही सहयोग भावना अपेक्षित है। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक मूल्यों का प्राविधिक विज्ञान है और इसलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उसकी प्रविधि से ही है, न कि भाषा से। यदि इस महान साहित्य की प्रविधि को संसार के लोग समझ ले तो हमें सफलता मिल जाएगी। सचमुच कलयुग आपात स्थिति थी, घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे, उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वागत योग्य ग्रंथ था। यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत अनेक त्रुटियों से भरा था। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत को जैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। श्रील व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था और यही उनका आधारभूत गुण था। वे अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरु से आगे निकलने की भावना से नहीं। नितांत परंपरा के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्वपूर्ण बात थी, उसमें भक्ति वेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण पूर्ण भाषिक प्रविधियों के कारण नहीं हुई। वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्य को कोई मूल्य नहीं होगा। डेस्क के सामने बैठे वे दिन रात टाइप करने में लगे रहते थे और छत से लटकते तार में बंधे छोटे लैंप को जरूरत के अनुसार घुमा फिरा कर लेते। वे एक पतली चटाई पर बैठते और उनकी पीठ पिरामिड की ओर होती थी, जो उस साथ सज्जाहीन कमरे में सीधा खड़ा था। पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते थे और पत्थरों से दबाकर वे अपनी जगह पर रखते जाते। भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, इन जिसके लिए आकस्मिक थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमद् भागवतम दिग्ध भ्रमित संस्था में क्रांति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा। हरे कृष्णा। आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।